देखिए, जम्मू कश्मीर में जब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाली है, जम्मू कश्मीर में सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स का, जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी ग्रिड हो, जम्मू कश्मीर में टूरिज्म हो, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का ग्राउंड पे जाके, जीरो ग्राउंड पे जाके लोगों से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेके एप्रोप्रिएट फोरा पे उठाया जाए ताकि उनका उजाला हो सके। जहां कुछ खुर्द-पुर्दगी हुई है, जहां करप्शन हुआ है, उसको भी अप्राइज करके लोगों का जो पैसा है उसका हिसाब किताब रहे। इसलिए हम, और दूसरा मैंडर में हमने यहाँ मीटिंग रखी थी, पहले भी हमारा पार्लियामेंट सेशन आ गया स्पेशल। उसके बाद आज हमारे साथ हमारा जिला प्रेसिडेंट है, यहाँ सीनियर पार्टी के नेतागान हैं और हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, सबको और आवाम सभी पंचायतों के लोग आए हैं, एसडीएम साहब हैं, अपने पूरे जिला पुंछ के सभी डिपार्टमेंट के अफसर लोग आए हुए हैं और हम इनसे भी सुन रहे हैं और आवाम से भी सुन रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो ख्वाब है कि जम्मू कश्मीर एक अमन का और एक जिसको जम्मू कश्मीर को एक जन्नत से तशबीह दी जाती है, वैसा इलाका है कि नहीं। लेकिन हमें आने के बाद ये मालूम हुआ कि लोअर लेवल पे जो लोग हैं, अफसर लोग हैं, या खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो लोगों में नहीं है। लोगों ने उनको मैंडेट दिया है, 40-42 एमएलए दिए हैं, मैंडेट दिया है। एक मच्छर ने पड़ नहीं मारा। होम मिनिस्टर साहब ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ इलेक्शन करवाया, ये पहले रिगिंग से जीतते थे, लेकिन मोदी जी की रहनुमाई में 3 टायर का इलेक्शन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, बच्चे स्टोनिंग के बजाय बच्चे स्कूलों में जाते हैं, खेल कूद के लिए जा रहे हैं, किसान खेत में जा रहा है, रेडी फड़ी वाला, बिजनेस वाला आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम मोटे तौर पे पीस की तरफ, अमन की तरफ बढ़ रहे हैं और जम्मू कश्मीर एक खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार जो है वो पॉलिटिकल स्टंट मारती है और लोगों में नहीं है, लूट खसूट में लगी है। लोगों के पैसे इसलिए हमें आना पड़ता है। मैं पिछले रोजों में पुंछ के 5 ब्लॉक में आया था, फिर रजौरी का एक कंस्टिट्यूंसी, दराल, थना मंडी और मंडल लिया था, और आज 17 पंचायत है मनकोट ब्लॉक की। मैंने उनके एक एक जिम्मेदार को, एक सरपंच को सुना है। अपने जो मेरी जिला की टीम है, जो सीनियर लीडर हैं, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, जहाँ औकाफ का एग्जीक्यूटिव अफसर है, जहाँ सारे लोग हैं, इनको हमने नहीं सुना, डायरेक्ट आवाम से मामले सुने और ये जाके जम्मू में बोलते हैं कि यहाँ खुर्द-पुर्दगी है, यहाँ एसीबी का इंक्वायरी करवाओ, सीबीआई का, हम जांच करेंगे। जो भी पैसा आवाम का होगा, पता चला है कि यहाँ जो अलर्ट हो गए थे, कोई 2.5 से 3 दर्जन जो हैंड पंप थे, लोगों के आ चुके थे, वो यहाँ के जो मिनिस्टर हैं कैबिनेट, उन्होंने वापस करवाए हैं। तो मालूम नहीं, लोग सबके होते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग किसी भी सियासी जमात से जुड़े हों, उनको भी बराबर नजर से देखना होता है, उम्मीद की नजर से। क्या पता वो भी मेरा वोट बन जाए। लेकिन इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह का लोअर लेवल पे इतने बड़े जो कैबिनेट मिनिस्टर, जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो गवर्नमेंट है, उमर अब्दुल्ला सरकार, वो इतने नीचे लेवल पे आके यहाँ टीचर रास्ते से घूम के आ जाते हैं, यहाँ बाकी चीजें नहीं है। अगर डिप्टी कमिश्नर या एसडीएम या पुलिस पे लोगों का भरोसा ना हो, तो मुझे लगता है कि ये सारा ही 10% पैसा भी जमीन पे ना लगाएं, सारा ही ये लूट खसूट कर ले। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है, स्टेट गवर्नमेंट चिट्ठी लिखेगा, भारत सरकार के पास यहाँ का सिक्योरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर है। हम जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमें कहेगा 3 टायर के लिए, तो हम इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो लोगों में नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि वो, लेकिन हम इलेक्शन करवाएंगे यहाँ। लेकिन हम उसकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कॉल पे होता है, क्योंकि वो ऑटोनोमस बॉडी है। हमारे होम मिनिस्टर साहब सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी देखते हैं।